नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है संसद डायरी का। आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। आज संसद में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुश्किल एवं चुनौतीपूर्ण हालात में युद्धग्रस्त यूक्रेन से छात्रों सहित 22,500 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी अन्य देश वहां से इतनी संख्या में अपने नागरिकों को नहीं निकाल सका जितना भारत ने किया, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रूस, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों एवं पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रास्ता निकाला। यूक्रेन की स्थिति और उसका भारत पर प्रभाव पर मंगलवार को पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में अपने बयान में एस जयशंकर ने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा अब तक चलाए गए चुनौतीपूर्ण निकासी अभियानों में से एक था। दुर्घटनावश मिसाइल चलने की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को कहा कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है तथा उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस घटना पर पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा में दिए गए बयान पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की मिसाइल प्रणाली अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है और देश का रक्षा प्रतिष्ठान सुरक्षित प्रक्रियाओं तथा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि 9 मार्च को अनजाने में जो मिसाइल रिलीज हुई उसके लिए खेद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मिसाइल यूनिट के नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान गलती से एक मिसाइल छूट गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के सदन की सदस्यता से त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे मान ने सोमवार को बिरला से मुलाकात कर निचले सदन की सदस्यता से इस्तीफे का पत्र सौंपा था। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने और सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना सिर्फ दुष्प्रचार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारतीय रेल से जुड़े कार्यों एवं परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रेल देश का अभिमान बन गई है। वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से रेल आधुनिकीकरण की बात करना कुछ नहीं बल्कि एक दुष्प्रचार है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि कांग्रेस नित्य यूपीए सरकार में रेलवे की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 2014 के बाद इसकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि साधारण यात्री की अच्छी सुविधाएं मिले और ज़्यादा किराया भी नहीं देना पड़े, हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि ऐसे निजी चैनल जिनके खिलाफ सरकार ने कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री प्रसारित करने के लिए कार्रवाई की, उन्हें अपना रुख स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया है। लोकसभा में गौरव गोगोई के पूरक प्रश्न के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि टीवी चैनलों के संबंध में नवीनीकरण के आवेदन की जांच परख गृह मंत्रालय करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल में पीएम आवास योजना से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्नों के उत्तर राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री द्वारा अलग अलग देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी एक मंत्री को ही पूरा उत्तर देना चाहिए। बिरला ने यह बात तब कही जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम आवास योजना से संबंधित विषय पर डीएम के सांसद डीएनपी सेंथिल कुमार के पहले पूरक प्रश्न का उत्तर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया। जब कुमार ने दूसरा पूरक प्रश्न पूछा तब इसका उत्तर देने के लिए कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह खुद खड़े हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों से कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह बिना किसी भेदभाव के पूर्ण निर्धारित फॉर्मूले के तहत काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद एक संघीय निकाय है जिसमें हर राज्य के वित्त मंत्री शामिल हैं और वे विचार विमर्श करते हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना परिषद का अपमान है।
बजट में दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि कोविड महामारी की वजह से पहले से ही परेशान समाज के इन वर्गों को राहत देने के लिए किसी भी नई योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। कांग्रेस सदस्य नारायण भाई जेठवा ने राज्यसभा में जनजातीय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2022-23 का बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट क्षेत्र का बजट है, जिसमें दलित और आदिवासी कहीं नजर नहीं आते हैं। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना किए जाने की मांग उठाते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि यह कदम समय की मांग है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1857 की क्रांति हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध, यदुवंशी शौर्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बैंक जालसाजी के मामले बड़ी संख्या में लंबित होने पर राज्यसभा में चिंता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुशील मोदी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि बैंक में जालसाजी के करीब 50 करोड़ रुपए के 100 से अधिक लंबित मामले हैं और राज्य सरकारें जांच के लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि वहां शांति स्थापित होने के बाद हालात बहुत बदल गए हैं और नाकेबंदी, उग्रवाद, कर्फ्यू जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर कल उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेड्डी ने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र को मोदी सरकार के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दृष्टिकोण के तहत शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।